हे गाइस, माय नेम इज़ जुनैद खान और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा अकाउंटेंट की जॉब को लेकर कि अगर आपकी जॉब लगती है एचडीएफसी बैंक में एज ए अकाउंटेंट तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। प्लस पॉइंट ये है कि इंसेंटिव और बोनस भी मिलेगा क्या, और क्या काम करने को मिलेगा। ठीक है, अकाउंटेंट की जॉब पे एक्चुअली काम कौन से सॉफ्टवेयर पे होता है ये बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस चीज़ के लिए सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं वो है सैलरी, कि भैया सैलरी तो बताओ कितनी मिलती है। तो सैलरी भी बताने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। ये वीडियो पूरा देखना चाहिए वैसे तो आपको, और साथ ही साथ टाइमिंग भी बताऊंगा कि कितनी टाइमिंग होती है। चलिए समझते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एज ए अकाउंटेंट अगर आप किसी बैंक वगैरह में जा रहे हो तो आपको जो काम करने के लिए मिलेगा वो जीएसटी। ठीक है, जीएसटी का क्या मतलब होता है आपको समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि जीएसटी कैसे काम करती है, जीएसटी किन चीज़ों पे लगती है। जीएसटी, ठीक है, टेली टेली ईआरपी और एक्सेल, ये 4-5 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। और भी हैं एक तो जैसे ईमेल और आपका पावर पॉइंट। ठीक है, अगर आपको ये 5-6 सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, जीएसटी के बारे में नॉलेज है, ठीक है, और रिटर्न क्या होता है, आईटीआर फाइल क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो फिर आप एचडीएफसी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहते हो कि नॉलेज नहीं है, तो गाइज़ आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक आप कोई चीज़ सीखते नहीं हो उससे पहले करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको जीएसटी समझनी चाहिए कि जीएसटी कैसे काम करती है। अगर आपको अकाउंटेंट की पोस्ट पे एचडीएफसी बैंक में जाना है तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1 जीएसटी, नंबर 2 टेली ईआरपी। और टेली ईआरपी जब आप कर लेंगे तो फिर टेली 9 जो होती है या 9.0 जो होती है वो बेसिकली दोनों एक जैसी होती हैं, लेकिन जो टेली ईआरपी होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। समझ में आ गई बात। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पर एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से चलाना सीख ले तो सिंगल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, बाकी आपको ऐसे भी नहीं आता है तो आपको ना बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना हर किसी को नहीं आता है और बेसिक तो ज़्यादातर आता है। ठीक है, हर बंदा वैसे एक्सेल जानता है लेकिन वो एडवांस लेवल का नहीं जानता है। मेरे भी दोस्त हैं बहुत सारे जो जानते हैं एक्सेल वगैरह, लेकिन सैलरी आज तक किसी ने बढ़िया नहीं उठाई है। उसका रीज़न यही है कि 2-4 चीज़ें सीख ली, जितनी मुझे आती है उतनी उन्होंने सीख रखी है। बनते हैं एक्सेल मास्टर, वो नहीं बनना है आपको, आपको एक्चुअल मास्टर बनना है। ठीक है, तो एक्सेल आना चाहिए, टेली, जीएसटी और माइक्रोसॉफ्ट के 2-3 और भी चीज़ें आती हैं, वो भी अगर सीख लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें सीख लो अगर आपको अकाउंटेंट की पोस्ट पे नौकरी चाहिए तो। समझ में आ गई बात। अब मैं बात करता हूँ हाउ टू बिकम ए अकाउंटेंट, मतलब अकाउंटेंट हमें बनना कैसे है। तो एक तो अकाउंटेंट का ना पूरा कोर्स ही आता है, बैचलर डिग्री आती है। ठीक है, जिसमें आप चार्टेड अकाउंट बन सकते हो। वो एक अलग प्रोसेस है, वो थोड़ा महंगा भी है, उसमें खर्च भी आएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये जीएसटी टेली वेली करके आप एक छोटा अकाउंटेंट बनोगे शुरू में, फिर आपको थोड़ा 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 एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे ही वैसे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। तो आपको नॉर्मल अगर अकाउंटेंट बनना है, ठीक है, मैं यहाँ पर ये बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको नॉर्मल छोटा मोटा कोई अकाउंटेंट बनना है तो आपको सबसे पहले ये 3-4 चीज़ें सीख लेनी चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। अब आप कहोगे कि ठीक है भैया चलो टेली सीख ली, टेली ईआरपी सीख ली, एक्सेल बहुत अच्छे से सीख लिया, मतलब एडवांस नहीं आता इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ बहुत काम चलाने लायक सीख लिया है, और साथ ही साथ हमने पीपीटी बनानी सीख ली, ईमेल का ही पता चल गया है, आउटलुक भी आ गया ना, करना या। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अप्लाई करोगे। तो एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर आप naukri.com से जाके भी अप्लाई कर सकते हो। एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सीधा सा अपना वहाँ पे जो अकाउंटेंट की पोस्ट है बहुत सारी निकली हुई रहती हैं। ठीक है, वहाँ जाओ, उसको अच्छे से फॉर्म को अपना फिल करिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, इंस्टाग्राम का मेरा इधर आ रहा है। ठीक है, तो मुझे भेजो, मैं वहाँ पर उसको देख लूँगा, आपको समझा दूँगा कि इसमें ये कॉलम में ये आएगा, इसके कॉलम में ये आएगा। ठीक है, तो आप अप्लाई करो। दूसरी चीज़ ये है, वहाँ से आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप मुझे थैंक यू बोल सकते हो, नहीं होते हो तो भैया इसका एक इलाज है, दोबारा ट्राई करिए और अच्छे से ट्राई करिए, अच्छी चीज़ें सीख लीजिए। देखो
आपके पास जॉब की कमी नहीं है। एक्चुअली आपको ना काम करना आना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे, मेरे बुरा मत मानना, मेरे जितने यहाँ पे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके अंदर क्या खासियत है, तो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाते हैं मेरे को कि सर मैंने बीएससी कर रखी है, मैंने बीकॉम कर रखा है, मैंने एमकॉम कर रखा है, मैंने मास्टर कर रखा है, मैंने एक्सेट्रा चीज़ें कर रखी हैं, लेकिन काम करना आता नहीं है। मतलब कॉलेज वालों ने डिग्री दे दी, तुमने ले ली, तुमने सीखा क्या है भाई अब तक? तुम्हें डाटा बनाना आता है? तुम्हें कोई वेब ब्राउजिंग आती है? वेबसाइट पर कुछ पढ़ना आता है? वेबसाइट कैसे बनती है, क्या होता है? बनना तो बहुत दूर की बात है, वेबसाइट पर आखिर चीज़ें चलती कैसे हैं, वेबसाइट कैसे काम कर रही है, या फिर कुछ सीखा हुआ है या नहीं? एक्चुअली सीखना ज़रूरी है, ठीक है। सीखोगे तभी तो कंपनी जॉब देगी, ठीक है। इस तरीके से आप अकाउंटेंट बनेंगे। दूसरा ये है, एक मेरा दोस्त है नोएडा के अंदर, तो अगर कोई बंदा इसको यूपी से कहीं से देख रहा है वीडियो को हमारी, तो मुझे मेंशन करो, मैं उसके द्वारा भी आपको एज ए अकाउंटेंट, एचडीएफसी में नहीं किसी और संस्था में एज ए अकाउंटेंट, और वहाँ पर 2-3 चीज़ें चाहिए मुझे। एक तो टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए इंग्लिश की और हिंदी की, ठीक है, और साथ ही साथ आपको टैली की नॉलेज हो एंड एक्सेल की नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो, थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस भी है, तो मैं आपको 20 से 25 हज़ार रुपये दिलवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और ये ऐसी जॉब नहीं है, इसमें मुझे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप हमें कोई अच्छे बंदे दिलवाते हो तो हम आपको थोड़े बहुत पैसे देंगे, वो क्या कहते हैं ना उसको, कमीशन वगैरह, तो आपके लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज़ है सैलरी। देखो, अगर आप सिंपल सा टैली करके एक्सेल सीख के, थोड़ा एडवांस एक्सेल सीख के और जीएसटी समझ के बैंक में या फिर किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो एज ए अकाउंटेंट, तो आपको सैलरी मिलेगी 12 से 15 हज़ार रुपये एज ए फ्रेशर। क्लियर हो गया। थोड़ा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी मिलेगी 25 से 30 हज़ार रुपया, 1 साल का भी एक्सपीरियंस हो तो। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस जिसको होता है उसके साथ मगजमारी नहीं करनी पड़ती है, वो डायरेक्टली काम पे बैठ जाता है। क्लियर हो गया ना। तो सैलरी बता दी है, कैसे बनोगे ये बता दिया है, अकाउंटेंट का वर्क क्या होता है ये बता दिया है। अब बात करता हूँ टाइमिंग की। देखो, प्राइवेट जॉब में जो टाइम होता है वो 10 से 6 का होता है, लेकिन बहुत सी कंपनी ना बहुत ज़्यादा हराम होती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि हमारे यहाँ पर आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और 10 बजे से 7 बजे तक आप काम करोगे, लेकिन अकाउंटेंट का पीछा तब भी नहीं छूटता है, ठीक है। क्योंकि जो मेन रीढ़ की जो हड्डी होती है एक कंपनी के अंदर, वो 2 ही बंदे संभाल रहे होते हैं, एक तो डिज़ाइनर और एक अकाउंटेंट, ठीक है। अकाउंटेंट पैसों का काम करेगा और डिज़ाइनर उस कंपनी की ब्रांडिंग को प्रमोट करेगा, ठीक है। पहले ब्रांडिंग प्रमोट होगी, उसके बाद अकाउंटेंट का काम आएगा। समझ में आ गई ना बात। तो टाइमिंग जो होती है इन दोनों बंदों की बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो रात का तो कोई भरोसा नहीं है कब तक काम करना पड़े, क्योंकि बॉस क्या कहता है, कल की जो शीट है, जो कल का काम है, वो कल पे आने वाले कल पे नहीं छोड़ना है, मतलब आज का आज फाइनल करके जाओ। और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी कई बार दे देते हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा सर्विस देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन बॉस ये नहीं चाहता कि आप टाइम से हट के काम करो, क्योंकि उनका एसी का बिल आ रहा है और भी चीज़ें होती हैं। तो बॉस तो यही चाहता है कि आप बस टाइम के रहते काम कर लो, निपटा लो। लेकिन जब काम ज़्यादा हो तो नहीं निपटता है। समझ में आ गया ना। तो टाइमिंग 10 से 6 होती है वैसे प्राइवेट कंपनी की, लेकिन बॉस आपको रुका के रखते हैं, या फिर वो कंपनी का जो मतलब आपके रूम में, जिस आप रूम में बैठोगे, जो आपका बॉस होगा वो आपको रुका के रखेगा और 10 से 7 तक की ड्यूटी आपसे करा लेगा। समझ में आ गई बात। अब इस वीडियो को देख के शायद आपको थोड़ा बहुत मज़ा आया हो, मज़ा मतलब कुछ चीज़ सीखने को मिली, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। ये वीडियो यहीं तक थी। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम पर टीम अमल शो करके हमारा यूज़र नेम है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और मुझे लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। बस जय हिंद, खुदा हाफिज़।